नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने एलियंस के बारे में तो ज़रूर से सुना होगा। और आज के टाइम पे जो यही खबर निकल के आ रही है कि यूएस जो है वो छुपा रहा है एलियंस की एग्जिस्टेंस को दुनिया से। और ये बात कहने वाला कोई ऐरा गैरा इंसान नहीं है। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, कहीं कोई साइंटिस्ट कहने लगता है, कहीं कोई इन्फ्लुएंसर कहने लगता है। ठीक है, तो ये जो मैं इन लोगों की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं एक को बिल्कुल वैलिड सोर्स की बात कर रहा हूँ। इसका नाम है डेविड ग्रस्क। इनका कहना यह है कि इन्होंने एलियंस के साथ काम किया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है। ये फॉर्मल इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, यानी कि इंटेलिजेंस जो सीक्रेट एजेंसी है उस पर ये रह चुके हैं। और इनका कहना यह है कि मैंने एलियंस के साथ काम किया है। ये कह रहे हैं कि जो एलियंस के ऊपर रिसर्च चल रही है, यानी कि जो एलियंस को इन्होंने रखा हुआ है, उन एलियंस के साथ इन्होंने काम किया, उन एलियंस के ऊपर इन्होंने काम किया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो जाती है। और इसको बहुत सारे जो दुनिया के आर्टिकल्स हैं उन्होंने कवर किया है। द गार्डियन, जो आप लोगों को पता होगा, बहुत ही एक रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है, इसने भी इस चीज़ को कवर किया है कि पेंटागन ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया है। और इस जो ये इंसान है, ये डेविड ग्रस्क, इसने इस चीज़ को क्लेम किया है। ठीक है, इसने पिछले महीने में भी इस चीज़ को क्लेम किया था, पर उस टाइम पे इसकी बात को मतलब वजन नहीं मिला। और आज के टाइम पे कांग्रेस, यानी कि यूएस की पार्लियामेंट में इस चीज़ की पब्लिक हियरिंग हो रही है। आप लोग खुद समझ सकते हैं कि यूएस की पार्लियामेंट में इस चीज़ की हियरिंग हो रही है ऑफिशियली आज के टाइम पे। ये चीज़ आप लोगों ने मूवीज़ में देखी होगी और भी कई जगह देखी होगी, पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो न्यूज़ है ये अभी की है, यानी 27 जुलाई। आप लोग बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये 27 जुलाई 2023 अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है बिल्कुल। और इनका जो टाइम है वो मतलब थोड़ा अलग है हमारे यहाँ से। तो इनके यहाँ पे 26 जुलाई का ये आर्टिकल है, ये पब्लिश हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डीपली जान रहे होंगे। और आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए एक बार इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर वीडियो ये पसंद आती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है और इंटरेस्टिंग भी लगती है, तो भी आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताइए कि ओवरऑल कमेंट सेक्शन में। और चलिए एक बार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चीज़ को जो है सन 2022 में बराक ओबामा ने भी कहा था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये बराक ओबामा ने एक अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दी थी कि जो एलियंस के एग्जिस्टेंस के ऊपर। अब आपको सोचिए, जब यूएस का प्रेसिडेंट खुद इस चीज़ पे एडमिट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, मतलब नॉर्मल तो चीज़ें नहीं है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि जो ये डेविड ग्रस्क है, इसने आखिर एग्जैक्टली क्या कहा है। तो इन्होंने जो है जून में एक स्टेटमेंट दी थी कि जून में इन्होंने कहा था कि इस अर्थ के बाहर भी लाइफ है, यानी कि इस पृथ्वी के बाहर भी जीवन संभव है। इन्होंने सिर्फ इतना कहा था। तो तब से लेके अब तक अब इनको चांस मिल रहा है कांग्रेस, यानी कि इनकी पार्लियामेंट में आके पब्लिक हियरिंग में बोलने का। अब देखिए, मैं पब्लिक हियरिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है प्रॉपर वीडियोज़ जो है वो वायरल हुई हैं। ये है पब्लिक हियरिंग की जो फोटो है, आप लोग देख सकते हैं। ये है डेविड ग्रस्क और ये है इनके कुछ साथी। ठीक है, अब ये जो है ये है यूएस इंटेलिजेंस में रह चुके हैं, और ये जो है एक एयरफोर्स में रह चुके हैं, और एक नेवी के पायलट हैं। तो ये जो है अपने आप में ही एक तरह से टोटल ऑफिशियल है बहुत मतलब हाई रेपुटेटेड यूएस आर्मी और यूएस डिफेंस फोर्सेस के। तो ओवरऑल जो ये तीनों हैं, ये तीनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाते हैं। और इन तीनों का ही क्लेम है कि एग्जिस्टेंस ऑफ द एलियन के ऊपर, और यूएस को इस चीज़ के बारे में पता है, और यूएस जो है इस चीज़ को हाइड कर रहा है बाकी दुनिया से। तो हम एक बार एक वीडियो को मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। Something I can't discuss in public setting. Okay, I can't ask when you think this occurred. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. And was this documentary evidence, this video, photos, eyewitness? Like, how would that be determined? देखिए, अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखी है, ये इनके कांग्रेस की वीडियो है, यानी कि इनके पार्लियामेंट की वीडियो है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप लोग खुद देख सकते हैं कि इनको सामने बिठा के इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि एक जो है एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था 1930 में। मैं पूरा एग्जैक्टली डेट बता देता हूँ। 1930 में इनका एक एयरक्राफ्ट जो है, इनका नहीं, मतलब एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है, वो क्रैश हुआ था 1930 में। और उसमें बैठे हुए जो पायलट्स हैं, ठीक है, उसमें बैठे हुए जो पायलट्स थे, उनके ऊपर जो है एक तरह से बायोलॉजिक्स हो रही है, यानी कि उनके ऊपर रिसर्च की जा रही है। अब फिर ये पूछती है कि क्या वो ह्यूमंस हैं या नॉन ह्यूमंस हैं, तो वो रिप्लाई करते हैं कि वो जो है वो पूरी तरह से नॉन ह्यूमंस हैं। आप लोग ये देख सकते हैं कि नॉन ह्यूमन बायोलॉजिक्स मटेरियल जो पाए गए हैं। ठीक है, और ये जो एयरक्राफ्ट है वो एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एयरक्राफ्ट है, और इसमें
ना ही सिर्फ ये क्रैश हुआ है बल्कि यहाँ पे जो है नॉन ह्यूमन बायोलॉजिक्स मटेरियल जो है वो पाए गए। तो ये जो है ये इतने बड़े ऑफिशियल इंसान की स्टेटमेंट है जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद इनका कहना ये है कि जो यूएस है, यूएस 1930 से 1930 से इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा है, और जो एयरक्राफ्ट मिला था, जो वो यूएफओ आप कहेंगे, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, ठीक है, वो हमें मिला था। तो उसके ऊपर ये कर रहे हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। अब देखिए, अब अगर आप लोगों को नहीं पता रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है, तो मैं कहूँगा कि कोई भी बनी हुई चीज़ को मतलब खोल के देखना कि आखिर वो बनी कैसे है। बहुत सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ, और भी सिंपल शब्दों में आप सुन लीजिए। जैसे आप लोग छोटे पे हम लोग क्या करते थे, जैसे कोई भी चीज़ है, टॉर्च ख़राब हो गई या कुछ भी ख़राब हो गया, तो हम लोग उसको खोल के देखते थे कि ओवरऑल इसका बना कैसे है, कहाँ बैटरी लगी है, कहाँ पे लेंस लगा है, कहाँ पे बल्ब लगा है, ठीक है, ये कैसे चार्ज होती है। तो ये जो है ओवरऑल इसी को रिवर्स इंजीनियरिंग कहा जाता है। और जो ये यूएफओ है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, तो इसको खोल के चेक किया जा रहा है कि आखिर ओवरऑल ये बना कैसे है, क्योंकि इसकी जो इंजीनियरिंग है वो हमारे यहाँ की, हमारी दुनिया की इंजीनियरिंग तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। इसको इस चीज़ को कंफर्म किया है एक पायलट ने, ठीक है। और इनका कहना ये है कि जब ये एक टाइम पे एक फ्लाइट के दौरान इन्होंने एक यूएफओ यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट देखा जो कि वी शेप में था, ठीक है ना, वी शेप में एक ऑब्जेक्ट था जो कि इनकी स्पीड से 3 टाइम फास्टर था, ठीक है ना। और इस चीज़ को बताया है फॉर्मर नेवी पायलट रियान ग्रेलिव्स, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है वो इंसान। तो इन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया है। तो ये जो है ये भी अपने आप में नेवी के पायलट हैं, यूएस नेवी के पायलट हैं, तो इनकी भी स्टेटमेंट जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और ये जो बात है ये कैलिफोर्निया की कोस्ट की बात है, जो कि सन 2004 की बात है। तो इनकी जो साइंस है वो हमारे यहाँ की साइंस से बहुत ज़्यादा आगे है, और इस चीज़ को बार बार यानी कि बार बार देखा जा रहा है यूएस के अंदर। तो इस चीज़ से डिनाई नहीं किया जा सकता कि ओवरऑल जो यूएफओ हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब देखिए, आप लोग बहुत सारी जगह यूएपी लिखा हुआ दिख रहे होंगे, तो हम लोग बता दूं यूएपी का मतलब क्या है। तो यूएपी का मतलब है अनआइडेंटिफाइड एनोमिनस फिनोमिना, यानी कि ऐसा कोई फिनोमिना जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अब इसको यूएफओ आप लोग मतलब कह सकते हैं कि हमें इसके बारे में भी एग्जैक्टली जानकारी नहीं है। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की ये फुल फॉर्म हो गई। तो उम्मीद है आप लोगों को एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि ओवरऑल आज के टाइम पे यूएस के अंदर क्या हो रहा है। तो ये जो है एक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक है इनके फॉर्मर इंटेलिजेंस के ऑफिसर, दूसरे है एक इनके पायलट जो कि नेवी के पायलट है, और दूसरे जो है एक नेवल कमांडर डेविड फ्रेवर। तो अपने आप में ये जो है ये मिलिट्री के कुछ लोग हैं जो कि इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं। और इनकी जो स्टेटमेंट है, ठीक है, इनकी स्टेटमेंट को पूरी तरह से डिनाई कर दिया पेंटागन ने। अब पेंटागन जो है वो एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आप कह सकते हैं, एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डायरेक्टली स्टेटमेंट आया है। इनका कहना यह है कि ऐसा कोई प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर हम प्रूफ की बात करें तो इनका कहना यह है कि इनके पास प्रूफ भी है, बहुत सारे प्रूफ हैं इनके पास, ठीक है ना, इन 3 लोगों के पास, ठीक है, जो ये कंफर्म कर दे है कि हाँ यूएफओ एग्जिस्ट करते हैं, एलियन एग्जिस्ट करते हैं, यूएस को इस चीज़ के बारे में पता है, यूएस इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा है, यूएस इस चीज़ को किसी और कंट्री को नहीं बता रहा है, बाहर रिवील नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब बात यह आ जाती है कि अगर ये जो है ऑफिशियल्स जो अब तक इन लोगों को बता रहा, तो एग्जैक्टली इन्होंने पहले क्यों नहीं बताया, अभी ये सामने क्यों आ रहे हैं। तो इनका जो आंसर है वो एकदम अनसर्टेन है। इनका कहना ये है कि अब मेरा जो अंदर का ज़मीर है वो जाग गया है। अब मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ हमला हुआ अमेरिका के ऊपर या हमारी पृथ्वी के ऊपर, तो लोगों को पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि हम लोग को इस चीज़ के बारे में पहले से पता था, ताकि हम लोग आगे चल के कुछ कर सकें। तो ये जो है ये इनकी स्टेटमेंट निकल के आई है, लेकिन पेंटागन ने इस चीज़ को पूरी तरह से डिनाई कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप लोग पता है कि एक एरिया 51 का केस और देखने को मिलता है कि हाँ बहुत सारे लोग लगता है कि एरिया 51 में इंडियंस हैं, ठीक है। ये आप लोग जैसे एरिया 51 के अंदर जाएंगे आसपास, तो ये बहुत सारे आप लोगों को वार्निंग्स के बोर्ड मिलेंगे कि हाँ यूएस एयरफोर्स का इंस्टॉलेशन है यहाँ पे, यूएस एयरफोर्स है अपना जो भी कुछ हथियार हैं उनकी टेस्टिंग कर रही है, कुछ एयरक्राफ्ट से उनकी टेस्टिंग कर रही है, ठीक है। अंदर जो फोटोग्राफी है वो एक तरह से बिल्कुल मना है। आप लोग देख सकते हैं ये वार्निंग के कुछ साइंस हर जगह आप लोगों को देखने को मिलेंगे उस जगह के आसपास, और कुछ पनिशमेंट भी इन लोगों ने नीचे लिख दिए कि अगर आप अंदर आए तो मतलब एक तरह से 1 साल की इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, और साथ ही साथ $5000 का फाइन लगेगा। तो ये कुछ वार्निंग्स के साइन आप लोगों को आंखों पे देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। नो ट्रांस पासिंग बियॉन्ड दिस पॉइंट के बाहर मतलब उस पार जाना अलाउ नहीं है। तो ऐसी कुछ चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे एरिया 51 के अंदर देखने को मिलती हैं। अब देखिए, एरिया 51 का केस ये है कि एरिया 51 में एक तरह से ऑफिशियल लोगों का कहना ये है, यूएस गवर्नमेंट का कहना ये है कि हम यहाँ पे जो है बहुत सारे जो मिलिट्री जो इक्विपमेंट है उनको टेस्ट करते हैं, बॉम्ब हुए या फिर जो एयरक्राफ्ट हैं, बहुत सारे जो इंस्टॉलेशन है उनको हम टेस्ट करते हैं इस जगह पे। तो इसलिए इस चीज़ को प्राइवेट रखना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग। तो इसीलिए जो इन्होंने एरिया 51 है ये बहुत ज़्यादा अलग बनाया है। ये नेवाला के एक
बहुत छोटे से एरिया में बनाया गया, मतलब बहुत छोटे से में नहीं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, ठीक है। पर इसके आसपास आप लोगों को बहुत सारी जो बाउंड्रीज़ हैं, बहुत सारी जो ऐसी ग्रिलिंग्स देखने को मिल जाएंगी जिसमें करंट जो है वो पास होता है, ताकि इसकी उस पार कोई ना जा सके। तो ओवरऑल जो यूएस गवर्नमेंट का कहना ये है, और जो लोग वहाँ पे सीक्रेटली काम करते हैं, जो सीक्रेट एजेंसीज हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, जो लोग वहाँ पे ऑफिशियल जो लोग हैं वो काम करते हैं, तो उनका कहना ये है कि यहाँ पे जो है एलियंस का एग्जिस्टेंस है, यहाँ पे एलियंस को रखा गया है, ठीक है। जैसे कि ये जो है ये इंसान भी यहाँ पे काम कर चुका है, तो इन्होंने पूरी तरह से इस चीज़ को मतलब रिवील नहीं किया है कि कहाँ पे एग्जैक्टली है रखा गया है। इन्होंने बहुत बार जगह अपनी स्टेटमेंट में कहा है, मैंने वो पूरी वीडियो में देखा है कि इन्होंने बहुत बार कहा है कि ये एक ऑफिशियल सीक्रेट है, इसको हम ऐसे पब्लिकली रिवील नहीं कर सकते, ठीक है। तो एग्जैक्टली इन्होंने रिवील नहीं किया है कि एग्जैक्टली कहाँ पर रखा गया है। बस उन्होंने इतना कहा है कि यूएस को इस चीज़ के बारे में जानकारी है और यूएस इस चीज़ को दुनिया से छुपा रहा है। और 1930 में जो हम लोगों ने जो एलियंस को पकड़ा नहीं, मतलब एक तरह से उनके ऊपर रिसर्च चल रही है तब से, और जो बाकी का जो उनका एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर वो रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और इस चीज़ के बारे में दुनिया को पता होना चाहिए। इतनी जो है ये स्टेटमेंट आई है इन लोगों की तरफ से। बाकी उन्होंने ऑफिशियली कुछ भी चीज़ रिवील नहीं किया। ये कहा है कि ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जिसको ऐसे पब्लिकली रिवील नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आप लोगों का क्या मानना है एरिया 51 को लेके, क्या यहाँ पे सच में एलियंस का एग्जिस्टेंस है, नहीं है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर ये कोई यूएस की कंट्रोवर्सी है किसी भी चीज़ को छुपाने के लिए, जैसे इंडिया में होता है कि किसी भी अच्छे मुद्दे को दबाने के लिए, जैसे मणिपुर इशू को दबाने के लिए कोई एक अलग सा इशू करा दो, उसको मीडिया में वायरल करा दो। तो ऐसा ही इनका कुछ आप लोगों को देखने को मिलता है कि कोई भी इनका जो रियल इशू है उसको दबाने के लिए इन्होंने 3 लोगों को कहा है कि आप लोग जाओ पब्लिक हियरिंग में जाके बैठ जाओ। तो ऐसा कुछ है। तो आप लोग क्या ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।